अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर किस्म की तारीफ, बुजुर्गी और बड़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के नबियों पर, रसूलों पर, खुसूसन बिलखुसूस खातिमुन नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अजीज साथियों, आज हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो रहा। इस वजह से कब्रिस्तानों के अंदर जगह की किल्लत है। मैं खुद चाकरासी कुंटा यानी जो खम्मम रोड की कब्रिस्तान है वहां पर, और एमजीएम के पास जो कब्रिस्तान है वहां पर, और अलंकार के पास जो कब्रिस्तान है वहां पर जाकर मैं कब्र खोदने वालों से खुद पूछा तो उन लोगों का कहना यह है कि हम जब भी कब्र खोदते हैं तो वहां पर 1 या 2 दिन पहले तदफीन किए हुए फ्रेश डेड बॉडीज नजर आने लगे। अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़ा मसला है मेरे भाई। अब ये मसले का हल क्या है? ये मसला आखिर क्यों है? इसकी वजह यह है कि कब्रिस्तानों में आप जहां कहीं भी कब्रिस्तान को जाकर देखिए, हर कब्रिस्तान में पुख्ते खबरों के साथ 60% प्लेस ऑक्युपाइड है। यानी कब्रिस्तान की जो जमीन है 60% पुख्ते खबरों के साथ भरा हुआ है। कब्रिस्तानों के अंदर जो जमीन की खिल्लत है, इस खिल्लत की मसले को हम 3 तरीकों से दूर कर सकते हैं। एक यह है कि जिसके भी कब्रिस्तान के अंदर पुख्ते खबरें हों, उन लोगों के रिश्तेदार खुद आए, आकर के उन खबरों को हटाए और कहे कि यहाँ पर किसी और को तदफीन करें। इतनी इजाजत देनी पड़ेगी, इतनी कुर्बानी उन लोगों को देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ हद तक हम ये मसले का हल निकाल सकते हैं कि पुख्ते खबरों को हटाकर किसी और को वहां पर तदफीन करने के लिए क्या हमें शरीयत इजाजत दे रही? तो आप किसी भी मकतबे फिक्र के हों, यानी किसी भी जमात के हों, आप जाइए, जाकर के उन आलिम दीन से पूछिए कि मौलाना हम लोग हमारे बाप दादा के पुख्ते खबरों को हटा करके किसी और को तदफीन करने की इजाजत दे रहे हैं। तो इल्ला माशाअल्लाह हर मकतबे फिक्र के हर उलमाए दीन आप लोगों को इजाजत देंगे। तरीका दूसरा वो क्या है कि हम उमूमन कब्रिस्तान के अंदर जब कब्र खोदते हैं तो 3 फीट या 4 फीट की डिगिंग करते हैं, उतना ही कब्र खोदते हैं, उसमें मैयत को रख के तदफीन करते हैं। लेकिन अब हमको क्या करना है कि 8 फीट की डिगिंग करना है, यानी 8 फीट कब्र खोदना है। खोद कर उसमें हम मैयत को रख के 1 फीट की मट्टी के साथ तदफीन करना है। यानी 8 फीट का हमारा कब्र हो गया, उसके अंदर मैयत को रख दिए, यानी 1 फीट तकरीबन ऊंचाई मैयत की है, उसके बाद मैयत के ऊपर 1 फीट की मट्टी डाले, यानी जुमला 2 फीट हो गया। और कितने बचे? 6 फीट बचे। उसके ऊपर फिर और एक मैयत को रखा जाए, उसके ऊपर फिर और 1 फीट की मट्टी डाला जाए। अब कितना हो गया? 8 फीट में से 4 फीट चले गए, यानी 2 मैयत को 4 फीट डेप्थ हमें बस हो गया। उसके बाद में उसी में और एक मैयत को रखेंगे, तीसरी मैयत रख करके उस मैयत के ऊपर 3 फीट मिट्टी डालेंगे, क्योंकि ऊपर में ज्यादा मिट्टी रहना चाहिए। तो हम 8 फीट की कब्र खोदकर उसमें 3 मैयत को आसानी से दफना सकते हैं। इसकी भी इजाजत हम उलमाए इकराम से पूछेंगे, तो उलमाए इकराम इस सूरत हाल में इसकी भी इजाजत देंगे इंशाअल्लाह। इस तरह हम कब्रिस्तानों में जगह की किल्लत को दूर कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर हमें जमीन की किल्लत आ जाए, क्योंकि चांसेस बहुत है ये जगह की किल्लत होने वाली है, ये हमें एहसास है, हमें एहसास होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब सेकंड वेव कोरोना चल रहा, अब थर्ड वेव आने वाला है, उसके अंदर ब्लैक फंगस आने वाला है, उसके अंदर व्हाइट फंगस आने वाला है। तो हमको और एक ऑप्शन है, वो ये है कि आप कर्णापुरम यानी डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल जो हैदराबाद रोड पे है, वहां पर कर्णापुरम एक विलेज है। विलेज से आप पेद्दपेंडल जो कमान है, पेद्दपेंडल कमान के अंदर से आप जाएंगे तो पेद्दपेंडल जो विलेज है वो 3 किलोमीटर है। पेंडल विलेज है, वहां पर एक मस्जिद है, वो मस्जिद के तहत 6 एकड़ जमीन है, वहां पर कब्रिस्तान भी है। वहां पर वहां के लोगों ने मुसलमान नहीं रहने की वजह से कुछ जमीन ऑक्युपाई कर ली, यानी कुछ कब्जे में जमीन चले गई, लिहाजा वहां पर भी हम तदफीन कर सकते हैं। और दूसरा करीमनगर रोड, वहां पर जो किड्स कॉलेज है, किड्स कॉलेज से तकरीबन 3 किलोमीटर पे पेम्बर्ती विलेज है, वहां पर मस्जिद है, मस्जिद के तहत
16 एकड़ जमीन है, वहां पर भी मुसलमान न रहने की वजह से जमीन कब्जा हो गया और हो भी रहा, लिहाजा वहां पर भी हम तदफीन कर सकते हैं। मगर हमारे कब्रिस्तानों में पुख्ते खबरों को हटाकर किसी और को तदफीन करने की इजाजत देना और 8 फीट खोदकर 3 मैयतों को रखना बड़ा मुश्किल काम नहीं ये हो सकता। मगर विलेजेस के अंदर जो मैं विलेजेस बताया, इन विलेजेस में जाकर के कोरोना से जो इसका इंतकाल हुआ उस मैयत को ले जाकर उन विलेजेस में तदफीन करने के लिए गांव वाले कुछ इतराज करेंगे। इस वजह से मैं दानिशवरान कौम यानी मुसलमान के जो दानिशवर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, खुसूस साहब खुसरो पाया साहब से मैं इंतजार करता हूं इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, क्योंकि आगे आने वाले दिने हमारे लिए बहुत मुश्किल गुजरने वाले हैं। इस वजह से हमको पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके बाद से आप सोच करके कौम की रहनुमा करने की उम्मीद है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह हम लोगों को कोरोना जैसी बीमारी से महफूज फरमा और जिसको कोरोना आकर है उन लोगों को शिफा कुल अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।